प्राकृतिक प्रक्रिया मानव जीवन की उत्पत्ति और समाप्ति का दिन निर्धारित करती है। चाहे जीव हो या मानव, हर जीव का एक निश्चित अंत है। हम यह कह सकते हैं कि अमर कोई नहीं है। सभी को अपने कर्मों के अनुसार एक दिन स्वर्ग या नरक में वापस जाना होगा। भगवान भी जन्म मृत्यु के इस चक्र से बच नहीं सकते। यह नियम भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार उन पर लागू होता है। रामायण में भगवान राम का वैकुंठ गमन इस तरह बताया गया है, जिसमें यमराज भी श्री राम को प्राण लेने का भय था। रामायण की कहानी कहती है कि हनुमान के होते हुए यमराज को राम के पास पहुंचने में बहुत हिचकिचाहट हुई थी, जो भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा थी। रामायण में भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज के बीच एक भयानक युद्ध की कहानी है। इस भयानक युद्ध के कारण यह प्रश्न उठ सकता है कि अंततः कौन विजयी हुआ और क्या हुआ। हाँ, विधि का विधान बदल गया था। यह घटना उस समय का था जब राम जानते थे कि उनका प्राण त्यागने का समय आ गया है। उन्हें पता था कि जन्म लेने वाले को मरना पड़ता है। उन्होंने यम को बुलाया और कहा, मुझे वैकुंठ जाने का समय आ गया है, यम तुम मुझे जाने दो। लेकिन हनुमान को हटाना था, क्योंकि वह राम के साथ जाना चाहता था। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में गिरा दिया और हनुमान से कहा, तुम्हें इसे ढूंढ कर लाना होगा। हनुमान ने अपना रूप छोटा किया और भमरी जैसा आकार धारण किया, ताकि वह छेद में प्रवेश कर सके और अंगूठी को ढूंढ सके। वह छेद एक सुरंग था जो नागलोक में जाता था। हनुमान ने नागों के राजा वासुकी से मुलाकात की और उसे अपने आने का उद्देश्य बताया। वहां एक पहाड़ की तरह अंगूठियों का ढेर था, जहां वासुकी ने हनुमान को ले गए। हनुमान को वासुकी ने बताया कि उसे राम की अंगूठी अवश्य मिलेगी। हनुमान जी ने सोचा कि उन्हें कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये भूसे से सुई खोजने की तरह है। किंतु हनुमान सौभाग्य से राम की पहली अंगूठी प्राप्त की। हनुमान की दूसरी बार उठाई गई अंगूठी राम की थी। यद्यपि वासुकी ने बताया कि वास्तव में उस ढेर में श्री राम की सभी अंगूठियां एक समान हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी यहाँ परमात्मा के एक ही अंगूठी के हैं, जिसमें हम सभी इस दुनिया में रहते हैं। यह संसार के कई सृष्टि विनाश चक्रों के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम कल्प कहते हैं। वासुकी के वचन से हनुमान को यह ज्ञान हुआ कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों की पर्वत से साक्षात्कार कोई चमत्कार नहीं है। जैसे ही वे धरती पर आए, वे भगवान राम के महल के बाहर उनकी रक्षा करने लगे। यमराज उसी समय आया। यमराज हनुमान को देखकर चौंक गए और उनसे बोले, रास्ते से हटिए। हनुमान, भगवान राम का अंत समय आ गया है। मुझे उन्हें उनके धाम वापस ले जाना है। हनुमान ने जवाब दिया, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो पहले आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। यमराज जी ने कहा, ठीक है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज के बीच युद्ध आरंभ हो गया। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार करना शुरू किया और यमराज जी ने उत्तर देने के लिए तत्परता दिखाई। गदा की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजने लगी। सभी अयोध्यावासी वहां समाहित होने लगे और चारों ओर हाहाकार गूंजने लगा। दूसरी ओर यमराज जी और हनुमान जी का युद्ध भयंकर रूप से आगे बढ़ रहा था। ऐसा दिखता था कि हनुमान जी या फिर यमराज जी किसी एक मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे। हनुमान जी का क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया था। यमराज पर हनुमान ने तेजी से गदा चलाई। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया तो हनुमान की गदा उनके सिर पर गिरी। यमराज की ज्ञान चली गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाए, भगवान राम वहां पहुंच चुके थे और हनुमान उनके पीछे चल रहे थे। भगवान राम ने यमराज को उठाया और कहा कि मैंने अब हनुमान को मरने का ज्ञान दे दिया है। आप मुझे यहाँ से दूसरे लोगों के साथ जब चाहें ले जा सकते हैं। तब यमराज अंतर्धान हो गया। दोस्तों, आपको भगवान हनुमान और मृत्यु के देवता यमराज की ये कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको धन्यवाद।